ज़्यादा लोगों ने हमसे सवाल किए हुए थे कि आप मुराक़बे की बात करते हैं तो मुराक़बे का फ़ायदा क्या है? ये क्यों करना चाहिए? ये कैसे होता है? इससे क्या हासिल होता है? तो इस किस्म के बहुत से सवाल थे। तो मैंने कहा कि आज मैं ईद का दिन भी है और मैं इनके सवालों के आपको जवाब भी दूँ। बुनियादी तौर पे तो जो मुराक़बा होता है, जो ट्रांस होती है, जो तवज्जो होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, ये तमाम चीज़ें आम लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं हमारी ज़िंदगी में और हमारा इनसे वास्ता भी पड़ता है आम ज़िंदगी में। तो इसकी जो तारीख़ है वो तो बहुत पुरानी है कि जो 20,000 साल पुराने मज़ाहिब हैं हमारे, जिनमें जैन मत है, जिनमें हिंदू मत है, ताओ मत है, और इन सब मज़ाहिब के अंदर जो हैं आपको मुराक़बे मिलेंगे। और मुराक़बा से होता क्या है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें जो है वो सोचने के लिए दिमाग दिया, माइंड दिया, और उसके बाद हमारे अंदर एक अना भी होती है, हमारे अंदर ज़मीर भी होता है, हमारे अंदर फीलिंग्स भी होती हैं, हमारे अंदर माइंड भी मौजूद है, हमारे अंदर रूहानी जो है वो एक हमारा हिस्सा वो भी मौजूद है। अच्छा, ये तमाम हिस्सों को हम एक एक हिस्से पे काम करते रहते हैं, आम जिंदगी के अंदर हम करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये सारे जो कुछ भी है ये सारा एक पेज पे नहीं आता, यानी एक लाइन में परोया हुआ नहीं आता सब कुछ। और हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम किसी एक पे काम कर रहे होते हैं और दूसरा जो है वो रह जाता है। तो मुराक़बा एक ऐसी चीज़ है, ट्रांस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप अपनी ये तमाम चीज़ों को अलाइन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूहानी हिस्सा है वो अलाइन होता है, हमारा जो जिस्मानी हिस्सा है वो अलाइन होता है, हमारा जो जज्बाती हिस्सा है वो अलाइन होता है, और इसी तरह से हमारा जिस्म अलाइन होता है। फिर उसके बाद हमारे जो जज्बात हैं और हमारे जो फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पेज पे आ जाती हैं, जिससे हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। और एक अहम बात है कि हमें अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो लो मूड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अना के साथ मुंसलिक है, हमारी जो हमारा इनर माइंड है ये उसके साथ मुंसलिक है। और जब हम अपनी अना में होते हैं तो हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजरते हैं, और जब हम मुराक़बे में से गुजरते हैं, जब हम मुराक़बा करते हैं तो ये हमारी अना जो है ये हमसे दूर चली जाती है। जैसे अल्लाह के किसी वली ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा कि जो आपके अंदर ज़मीर है उसमें अल्लाह सुब्हान ताला रहते हैं, और जो आपकी अना है उसमें शैतान रहता है। तो बुनियादी तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैं अपनी अना को ख़त्म कर दूँ, अना को मार दूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस दुनिया के अंदर रहते हुए ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम इसको बाईपास कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम ऐसी बातें जो हैं जो हम अपने इनर माइंड को देना चाहते हैं, लाइक जैसे कि कोई भी बात है जो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को देना चाहते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा ज़मीर है, ये उसके रास्ते की में हाइल हो जाता है। तो जब हम मुराक़बा करते हैं तो मुराक़बे के ज़रिए जो है वो आप अपनी चीज़ों को जो है बाईपास करते हैं और अपने अंदर पहुंचा देते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये होती है कि हम इबादत करते हैं, बेशुमार तमाम मज़ाहिब के अंदर इबादत होती हैं हमारी, जो जिस्मानी इबादत भी होती है, रूहानी इबादत भी होती हैं। तो हम उन इबादत को उस तरह से नहीं कर पाते। उसकी असल वजह भी ये होती है कि वो जो हमारे अंदर मौजूद जो हमारा जो इनर माइंड है, जो हमारी जो जबिल्लत के अंदर बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर मौजूद है वो हमारी अना जो होती है, ये जबिल्लत के अंदर हमारी पर्सनैलिटी बनाने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे साथ दी हुई है। लेकिन हम जब कोई भी काम करने लगते हैं, तो इबादत खासकर करने लगते हैं, तो ये हम अल्लाह और बंदे के दरमियान में ये जो हमारी ये हाइल हो जाती है अना। और जैसे ही अना हाइल होती है, हमारी इबादत के अंदर हमें मज़ा नहीं आता, हम इबादत कर तो रहे होते हैं। दूसरी जो अहम बात होती है कि हमारे अंदर इस अना की बिना पे, हमारे इनर माइंड की बिना पे हमारे पास जो एक और बड़ी अहम चीज़ है वो है कि जब हम अपने कोई काम करने लगते हैं तो हमारे जो सेल्फ, जो हमारा बिलीव है वो शेक हो जाता है, इसलिए कि हमारे अंदर डाउट पैदा हो जाता है। जैसे हमारे अंदर डाउट पैदा होता है तो मुझे वो बात वासिफ अली वासिफ की बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई जो आप करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं,
تو آپ سب سے پہلے اس دعا کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آئے جو دعا آپ کی قبول ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور آپ کے پاس سیلف ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر فرض کریں آپ کی انا آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا انر سیلف آپ کے اندر موجود ہے، تو اس سے پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ جو آن لائن لوگوں کو کروا رہے ہیں آج کل، جو ہمارے پاس ہم نے اللہ والوں سے بہت سی ایسی تراکیب سیکھی ہیں اس کی، جو ہمارے جو مراقبے ہوتے ہیں، جو ہماری ٹرانسز ہوتی ہیں، ہماری جو ہم لوگوں کو بہت سے میڈیٹیشنز گزارتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم آپ کو کسی دنیا کے کسی ملک میں لے کے جاتے ہیں، جیسے مراکش میں آج کل ہم لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، جس میں آپ رات کو جو ہے اپنی گلیکسیز کو دیکھتے ہوئے اور اپنی دنیا کو دیکھتے ہوئے آپ جو رات کو سفر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کے ایک دیندار آدمی، بہت بڑی ہستی ہے احمد دباغ صاحب، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ جو عبدالعزیز دباغ صاحب کے دربار اقدس پہ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور ہم بہت لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ کشف القبور کا جو ہے آپ کے ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک ٹیکنیک ہے دنیا کی، جس کے ذریعے آپ بہت سی اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ بہت اچھے فیصلے لینے کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے ان کو سیکھیں، خاص کر جو مراقبہ ہوتا ہے، جو ٹرانسز ہوتی ہیں، جو میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو سیکھیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے زندگی کے کسی ایک مقصد کے لیے، روحانیت کے لیے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی کے جتنے بھی آپ کے سیگمنٹس ہیں ان ساروں کے اندر آپ اپنے اس کو لے کے آئیں، اور یہ ساری جو زندگی کی آپ کی جو حقیقتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی یکسر چینج ہو جائے گی جب آپ ان کو سیکھنا شروع کریں گے، جب آپ ان سے گزریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی، میں سمجھوں گا آپ کو کہ ایک آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے سہولت دستیاب ہے آپ کو، کہ آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں اور ان سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سنائی سفیو۔